मंत्री जी को जगाना चाहते हैं कि जो बिहार में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है उनको गांव में ही रोजगार मिल जाए। तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बकरी का भी कोऑपरेटिव बन चुका है और बिहार में कुछ ही ये प्रखंड स्तरीय है, कुछ ही प्रखंड में बचा है, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। डर इस बात की है कि माननीय मंत्री जी जो बकरी बढ़ाना चाहते हैं वो भाई वीरेंद्र जी उस बकरी का पता नहीं संरक्षण करेंगे कि नहीं। मेरे मुंह से निकल गया हो तो कहीं मंत्री बन के इधर आ जाए, ये कौन जान रहा है? इस लोकतंत्र में कौन कहां बैठेगा किसी को पता है? मंत्री जी ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। गोदाम बनाने के लिए जमीन पैक्स से लेने थे, उसमें क्या प्रगति है इस पे माननीय मंत्री जी बता नहीं रहे हैं। मखाना करीब 5 टन यहां से चीन भेजा गया है, यहां से बाई रोड कलकत्ता, कलकत्ता से चीन। और उसके भाई वीरेंद्र जी की बातों को तो एकदम डिलीट कर देना चाहिए, कुछ बोलते रहते हैं। और संयोग से हमारे और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। जो माननीय वीरेंद्र जी भाई ने कहा कि दूध, तो केंद्र सरकार की भी योजना है कि हम लोग अभी तक ब्लॉक स्तरीय दूध का हम लोग किए थे कोऑपरेटिव, अब उसका हम लोग पंचायत स्तर करने जा रहे हैं। बिहार के गरीबों को रोजगार उनके गांव में ही देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, लोगों को बाहर न जाना पड़े। और इसका एकमात्र साधन है महोदय कि सहकारिता को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज से हैं, तो माननीय मंत्री जी को मैं कहता हूं कि यहाँ बकरी का भी कोऑपरेटिव बना हुआ है। उप विधि बनाना था, बना क्या? उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? कब तक बाइलॉज बन जाएगा? पहला तो बाइलॉज नहीं है। 7,286 गोदाम का निर्माण हो चुका है, जिसमें 17.472 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता है। माननीय मंत्री, शाम में ही विभाग को एक क्वेश्चन मिला है, तो मुझे समय चाहिए इसका जवाब, क्योंकि हर प्रमंडल से मंगवाना पड़ेगा। मंगवा लीजिए, हाँ, समझ दिया जाएगा। आप आज तारीख कितना है? 24 तारीख, अब 26 तारीख। माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी सूचना पढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग बिहार सरकार का लक्ष्य समावेशिता, पारदर्शिता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने हेतु विभिन्न प्रकार के फेडरेशन एवं समितियों की स्थापना की गई है, जैसे वेजिटेबल फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन, मधुमक्खी पालन सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति इत्यादि। इन फेडरेशन एवं समिति में से अधिकांश की प्रगति काफ़ी धीमी है तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। सारण, दरभंगा, सहरसा एवं मधेपुरा सहित अन्य जिलों में बैंकों की स्थापना नहीं की गई है, जिससे किसानों को असुविधा है। खाद्यान्न भंडारण योजना के तहत किसानों को गोदाम बनाने, सब्सिडी के तहत कम ब्याज पर ऋण एवं प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जिसकी गति धीमी होने के कारण किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। गया जी जिला अंतर्गत चंदौती प्रखंड के कृषि उत्पादन बाजार के प्रांगण में बिहार राज्य खाद्य भंडार निगम द्वारा स्वीकृत योजना प्रारंभ नहीं की गई है। अतः विभाग द्वारा स्थापित किए गए फेडरेशन एवं समिति, सहकारी बैंक की स्थापना तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भंडारण बनाने और राज्य के किसानों को लाभ देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री, वस्तुस्थिति यह है कि सहकारिता विभाग बिहार सरकार सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने एवं आधुनिक बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए कई कार्य किए गए हैं। पैक्स एवं केवल अनाज खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें जन औषधि केंद्र, खाद्य वितरण केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, बीज वितरण, किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर इत्यादि के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जहां से किसानों को बीज, खाद के साथ साथ अन्य ई गवर्नेंस सेवाओं का भी लाभ प्रदान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि गया में चंदौली, तो गया जी में चंदौली में 5-5 हजार का 2 मीट्रिक टन का गोदाम जो है स्वीकृति के फलस्वरूप बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है, जिसका 27/2 को वो निविदा खुलने का समय है। और जहां तक राज्य में पैक्सों एवं व्यापारों मंडलों में 7,286 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
और उसी तरह से 25-26 में 278 गोडाउन निर्माणाधीन है। कोसी प्रमंडल को छोड़कर शेष 8 प्रमंडलों में पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर एवं मुंगेर में विपणन सहकारी संघ का गठन किया जा चुका है। उसी तरह राज्य के 4 माह में प्रखंड स्तरीय मधुमक्खी पालन सहकारी समिति की संख्या 144 से बढ़कर 224 हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय कि अभी 2-3 दिन पहले ही मखाना करीब 5 टन यहां से चीन भेजा गया है, यहां से बाई रोड कलकत्ता से चीन, और उसके पहले 3 टन जो है दुबई भेजा गया है। और उसी तरह से अभी कल हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी लिमिटेड जो है वैशाली में वो तो 10 टन वहां टमाटर वहां सप्लाई किया गया, भेजा गया है। तो इस तरह से सब काम चल रहा है। यदि माननीय का कुछ और सुझाव है तो हमें दें और हम उस काम को बढ़िया से गति से करेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अध्यक्ष महोदय हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी समावेशी विकास के तहत बिहार के गरीबों को रोजगार उनके गांव में ही देना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, लोगों को बाहर न जाना पड़े। और इसका एकमात्र साधन है महोदय कि सहकारिता को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा। और उसी के लिए हमारा यह ध्यान आकर्षण है महोदय, इसमें हम माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय बाइलॉज उप विधि बनाना था, बना क्या, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, कब तक बाइलॉज बन जाएगा? पहला तो बाइलॉजे नहीं है, उसको बनाना चाहिए। मधुमक्खी सहकारी समितियों से किसान लाभान्वित हुए हैं, उनकी संख्या क्या है महोदय? बहुत सारे स्टार्टअप के लड़के मिलते हैं हम लोगों को। अब आजकल तो जो मध है, मधु, वो कई प्रकार के फ्लेवर में आ रहे हैं और स्टार्टअप के बच्चे उसका उत्पादन बिहार में कर रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या यह है कि उनको कहीं भी कोऑपरेटिव का जो उनका जुड़ाव होना चाहिए, वो मार्केटिंग कहाँ से करें, कैसे उनको बाजार तक पहुंचाएं, इसका उनके पास कोई उपाय नहीं है। तीसरा, बुनकर सहकारी समिति के लिए उपलब्ध कराए गए चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से कितने बुनकर लाभान्वित हुए एवं राशि कितना खर्च हुआ? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री खाद्यान्न भंडारण योजना, गोदाम निर्माण योजना की अद्यतन स्थिति क्या है? योजना पूरा किया जाएगा, कब तक पूरा किया जाएगा? ये एक बार माननीय मंत्री जी बताएं। जो मैंने कहा कि गोडाउन जो है 7,286 गोदाम का निर्माण हो चुका है, जिसमें 17.472 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि 25-26 में 278 गोडाउन निर्माणाधीन है, जिसमें 2.49 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज से हैं, तो माननीय मंत्री जी को मैं कहता हूं कि यहाँ बकरी का भी कोऑपरेटिव बना हुआ है। प्रमोद जी, सॉरी, माननीय सदस्य ने कहा, क्षमा करेंगे क्योंकि इस मंत्री बनने वाले होंगे, इसलिए कह दी। अरे हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो तो कहीं मंत्री बन के इधर आ जाए, ये कौन जान रहा है? इस लोकतंत्र में कौन कहां बैठेगा किसी को पता है। तो इसलिए हो सकता है कि कल मंत्री भी आकर के यहाँ बन जाए। लोकतंत्र का प्रमोद जी के मुंह से अच्छा सब निकल गया है, तो हो सकता है कि आप तो माननीय सदस्य ने कहा कि अति पिछड़ा, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बकरी का भी कोऑपरेटिव बन चुका है और बिहार में कुछ ही, ये प्रखंड स्तरीय है, कुछ ही प्रखंड में बचा है, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। और जो इन्होंने कहा है मैं उसको दिखवा करके और उसकी हम जानकारी प्राप्त। एक जानकारी चाह रहे प्रभु बाबू, आज पूछ लीजिए। मंत्री जी को जगाना चाहते हैं कि जो बिहार में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है उनको गांव में ही रोजगार मिल जाए। हमारा कहने का मतलब तात्पर्य ये है महोदय, डर इस बात की है कि माननीय मंत्री जी जो बकरी बढ़ाना चाहते हैं, वो भाई वीरेंद्र जी उस बकरी का पता नहीं संरक्षण करेंगे कि नहीं। विषय ये है महोदय, हमने पूछा महोदय, हमने और भैंस पालन करते हैं कि नहीं महोदय? भैंस पालते हैं कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र जी की बातों को तो एकदम डिलीट कर देना चाहिए, कुछ बोलते रहते हैं
और संयोग से हमारे और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। हम लोग एक ही कमेटी में है महोदय, इसीलिए बोलते रहते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे दोस्त भी हैं महोदय और बहुत नीचे से आए हैं। मेरा आग्रह है कि जो राज्य स्तरीय बाइलॉज बनाना है, मंत्री जी ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। गोदाम बनाने के लिए जमीन पैक्स से लेने थे, उसमें क्या प्रगति है इस पे माननीय मंत्री जी बता नहीं रहे हैं। हम इतना ही तो पूछ रहे हैं, उत्पादन होगा तो रखा कहां जाएगा, उसकी क्या तैयारी है? माननीय मंत्री प्रमोद बाबू, ये मार्केटिंग फेडरेशन का बायलॉज बनाना था स्टेट लेवल पर, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी क्या प्रगति है? मार्केटिंग फेडरेशन का बायलॉज बनाना था राज्य स्तरीय, उसकी क्या स्थिति है? दिखवा लेते हैं, उस क्या स्थिति हम दिखवा लेते हैं। और दूसरा है, बुनकरों के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ राशि का प्रावधान किया था, उससे कितने बुनकर लाभान्वित हुए? एक तो अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं, बुनकर का भी हम सब लोग के ध्यान में है, लेकिन कितना लाभान्वित हुए वो इसमें नहीं है। और एक चीज और बता रहे हैं, जो माननीय वीरेंद्र जी भाई ने कहा कि दूध, तो केंद्र सरकार की भी योजना है कि हम लोग अभी तक ब्लॉक स्तरीय दूध का हम लोग किए थे कोऑपरेटिव, अब उसका हम लोग पंचायत स्तर करने जा रहे हैं। और आज ही उसका एमयू पर दस्तखत भी है आसाम में, तो है। और जो भी है हम दिखवा लेते हैं, दिखवा के हम। एक है प्रमोद जी, पालन समिति होती है, लेकिन माननीय मंत्री ने कहा कि बकरी समिति हम बना रहे हैं। ये बकरी समिति क्या है? बकरी सहकारी समिति है, बोलने में हो गया मिस्टेक। विनय जी समझ गए? होगा, ठीक है महोदय। विनय जी, बकरी पालकों का कोऑपरेटिव है। प्रमोद जी ठीक महोदय, है, बोलिए। ना शांति, ईमान जी, बच जाइए मंत्री जी। महोदय, यह किसानों की समस्या को लेकर के हम लोग आज ध्यानाकर्षण किए हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसान जितना मजबूत होगा उतना मजबूत हम लोग होंगे। यह तो एक प्रश्न था ही, साथ ही हमारे दरभंगा जिला में भूमि विकास बैंक था। कभी जमाना में इन लोगों का जब शासन